अच्छा, देखिए लाइव में आप लोग जुड़ जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि आज ज्योति सिंह यानी पवन सिंह की पत्नी का नामांकन है और इस नामांकन में भीड़ देखिए, होटल का क्या नाम है? हजारों की तादाद में लोग आज भीड़ में जुटे हुए हैं। कारण क्या है? एक बेटी को इंसाफ दिलाना, एक बेटी जो समाज के लिए कुछ करना चाहती है, काराकाट की बेटी बन रही है। और अभी हमारे साथ जूही है जो पवन सिंह की साली है। क्या बताइए? ये तो नहीं पता। आज उम्मीद थी कि इतना भीड़ होगा? उम्मीद थी। ये आज हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं सड़कों पर और बहुत ज्यादा भीड़ है। मैं भी यहाँ आई हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग आए, इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है। ये ज्योति सिंह की मम्मी है। मैं दिखाना चाहूंगी, पहली बार कैमरे में आई है और आप लोग लाइव में देख रहे हैं तो प्लीज आप लाइव में देखें कि देखिए ज्योति सिंह की मम्मी है और किस तरीके से एक मम्मी को अपनी बेटी का साथ देना पड़ा। और आज वो नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेती हुई नजर आई है। स्वस्थ नहीं है, बीमार है, लेकिन अपनी बेटी की जीत चाहती हैं ताकि जो इनके साथ हुआ वो और बेटी को भुगतना ना पड़े। जी ना, कैसा दर्द होता है? दर्द होता है कि क्या बताएं आप लोगों से। आपकी बेटी हूँ मैं, आप तो जानती हैं। आपको आपकी जो स्थिति है, आपका जो आज शरीर है कितना सूख गया है ज्योति के कारण। आपने क्या सोचा था कि नहीं आज हम उस बेटी को ससुराल देंगे, राज करेगी मेरी बेटी, और आज आप उसको सशक्त बनाने के लिए आप काराकाट की जनता के बीच रखी हैं। काराकाट की बेटी बना देंगी? एकदम बनाएंगे। काराकाट बन गई है, बनेगी, बन चुकी है। क्या एक सशक्त एक शोषित बेटी पर लोग तरस खाते हैं और एक शोषित बेटी को अगर सशक्त बनाने की कोशिश होती है तो इसमें समाज का सबसे बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा होता है। आज हमने देख लिया कि समाज भी चाहते हैं कि ज्योति सिंह विधायक बने, आगे बढ़े। यही ना हम लोगों का आशीर्वाद। पीछे ज्योति सिंह का कारनामा है, कारनामा नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं, काफिला है। उतर के नहीं हो पाएगा, मैं इधर से कर देता हूँ। ज्योति सिंह का काफिला ये है। देखिए कितने सारी भीड़ मची हुई है। बस देखिए, एक माँ का दर्द आप समझ पा रहे होंगे। एक माँ का दर्द है और अपनी बेटी को सशक्त करने के लिए काराकाट की जनता से, चूँकि काराकाट की जनता 48% हम महिलाओं की आबादी है। अगर हम चाहे तो अपनी बेटी को खुद बचा सकते हैं। और आज ज्योति के लिए, और ज्योति सबके आंगन जा के जरूर कहेंगी और भीख मांगेंगी कि उनको एक बार मौका दिया जाए। क्या एक बेटी तो भीख ही मांग सकती है ना, समाज के सामने, भाई के सामने, बाप के सामने। क्या तो आज कुछ बोलिए आप। देखिए, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं सिर्फ ज्योति के लिए है, देखिए। और ये ज्योति की माँ है और ये काफिला आपने देखा होगा। मैं अभी आज आई हूँ क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ज्योति की बड़ी बहन हूँ मैं, तो अगर मैं नहीं आती तो मुझ पर भी सवाल खड़े होते, तो मैं आ गई। आज लक्ष्मी पूजा है। हैप्पी दीपावली आप लोगों को, बहुत बहुत प्यार। और ये है ज्योति की मम्मी
देखिए आज आपके बीच आई हैं और काराकाट की जनता से अनुरोध करना चाहती हैं। क्या कहना चाहती है काराकाट की जनता बस से? मेरी बेटी विधायक बन जाए, मैं यही कर रही हूँ। मेरा यही मांग है। यही आप सोचती है कि आपकी बेटी विधायक बन जाए? बस जितनी तकलीफ उसने झेली है सही बात। और बेटियों के लिए वो मत ऐसे करें। वो एक रूप बने जो कहीं ना कहीं समाज में जो बेटियों के साथ गलत हो रहा है उसके लिए वो खड़ी रहे, ठीक ना? हाँ जूही कैसा लग रहा है? आप हर पल अपनी बहन के साथ खड़ी रही, हर वो आपने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, अपनी बहन को जी मैं जॉब भी छोड़ दी, अपनी बहन को की जो दशा है आप मैं देखी है। पवन जी के टाइम से ही जॉब छोड़ी, उसके बाद से ही अभी तक, फिर पवन जी के टाइम से, उसके बाद फिर अपनी बहन की। तो इस संघर्ष में आप लोग भी उसका साथ दें, सहयोग करें, अपनी बेटी अपनी बहन समझ के ज्योति का सपोर्ट करें। एक बात बताइए, रोते हुए भी आपने बहुत देखा होगा, तकलीफ होती थी जब वो मैं कभी ये समझी ही नहीं कि वो मेरी बहन है, मैं ये समझती हूँ कि वो मेरी बेटी है। आप लोग लाइव में जुड़े और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम जूही जो ज्योति सिंह की बहन है, जिसने अपनी बहन को एक कमरे में सिसकते हुए भी देखा है, वो एक मैं वो बता ही नहीं पाऊंगी कि वो जब आंखों में आंसू आ जाते हैं, अभी भी आप रो रही हैं। वो कोई भी बात मेरे से प्रॉपर शेयर करती है। वो कभी आती है, जूही क्या करूँ, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ, छोड़ दूँ, रहने दूँ। अब बोलते नहीं, अगर तुम हार मान गई तो ये हार तुम्हारी नहीं होगी, हर बेटी की ये होगी। हार हाँ, ये हार हर वो बेटी की होगी जो तुम्हारे जैसे आज सब कुछ देख रही है, झेल रही है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं पूरी दुनिया खड़ी हो जाएंगे, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि उसको कम से कम उसके इंसाफ की लड़ाई में आप लोग उसका साथ दीजिए, ताकि वो मजबूत हो। अच्छा, एक बहन जिस तरीके से हर बार ये सोचती है कि उसकी बहन को तकलीफ ना हो, फूलों में रहे वो, आपने अपनी बहन को कभी हंसते हुए भी देखा है क्या? इस तरीके से ऐसा फील होता है कि मेरी बहन कब हंसेगी, कब रोई? रोते हुए तो आपने बहुत बार देखा होगा, हंसते हुए कब देखा? मैं क्या बताऊं कि मैंने उसको किस तकलीफ में देखा है। आज अगर यही रीज़न है कि मैं उसकी परछाई बन के उसके साथ रहती हूँ कि जो भी हो, मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बहन के लिए एक ढाल बन के खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी, ताकि वो खुश रहे। हम लोगों मेरे मतलब हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए उसकी खुशी बहुत मायने रखती है। जब वो खुश होती है तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दोबारा खुशी कब मिली थी? जब पवन से उनका रिश्ता जुड़ा था। जब हम लोग इस बार भी गए थे तब वो बहुत खुश थी। पूरे रास्ते में हम लोग यही बात करते जा रहे थे कि जब ज्योति जब तुम्हारा बच्चा होगा, तो हम लोगों ने तो इनफैक्ट नाम भी वो कर लिया था कि इस बार तो एकदम। जब दोबारा से रिश्ता बना ज्योति सिंह पवन सिंह का, उस समय ज्योति के जो चेहरे पे खुशी थी, और आपने नाम भी सोच लिया था बच्चे का क्या होगा। हाँ, नाम बल्कि मैं कहती, मैंने उसके बच्चे का नाम हनुमान रखा था। हनुमान रखा? तो कहते थे कि क्यों हनुमान, क्यों? तो मैं बोलती थी अरे पवन पुत्र हनुमान ही तो होगा। तो कहते हैं तो ये चीज सही है। पवन मैंने बहुत खुशी देखा है उसको, और वो बहुत खुश थी जब पवन से उनका दोबारा रिया मैरिज हॉल उसको देख के कि वो उनके साथ बहुत खुश रहने की कोशिश करती है, खुश रहती थी। उनसे बहुत मैं जहाँ मैं अभी उन्हीं की गाड़ी उनकी गाड़ी के आगे, जब पवन सिंह ने कहा था उस वक्त तू हमारे ज्यादा दूर नहीं पहुँचा, धीरे धीरे जा ही रहा हूँ। उस दिन जो माहौल था घर का, वो कैसा माहौल था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो खुद भी बहुत खुश था। मतलब आप अगर उसके साथ आप लोकेशन हम आपको बिल्कुल, हमने जब रिश्ता साथ होती है जीजा जी के साथ, लाइव लोकेशन दे देंगे, समझ जाएंगे। उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। दोनों में भेज देता हूँ, दोनों में। ये बात वो भी जानते हैं कि
वो कहीं ना कहीं वो जानते हाँ हैं वो लाइव कि लोकेशन वो मेरे साथ बहुत खुश रहे। ठीक कभी जब ठीक एक इंसान होता है कि नहीं, हर माँ बाप चाहते हैं कि एक बार रिश्ता सुधरे। हाँ, वो दोबारा रिश्ता सुधार अपने पति के पास गई, पति के साथ 1 साल तक रही, आप पीछे भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और आप पीछे भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आज फिर वो इसी मोड़ पे है जहाँ माँ बाप की जरूरत है, समाज की जरूरत है। क्या लगता है कि फिर से वो रोना, फिर उसकी जिंदगी में वो दुख का पल, एक बेटी के लिए क्या कहोगी? ये हर बेटी के लिए तो हो रहा है। हाँ, मैं हर एक भाई से, एक पिता से यही कहूँगी कि अपनी बेटियों को इतना सशक्त बनाइए कि वो अपनी लड़ाई कम से कम खुद लड़ सके, और मतलब सबको को सपोर्ट करना चाहिए ऐसे इंसान को। आप कभी रोते हुए जब देखती हैं तो उसके संघाती हैं? बहुत संघाती। कभी उसने गलत डिसीजन? वो रोती नहीं है। नहीं रोती। नहीं, माँ समझ के रोती नहीं है, लेकिन रोती है तो समझाते हैं कि बेटा क्यों रो रही है। एक दिन तुम्हारा भी दिन बदलेगा, तुम भी समाज का आईना। मतलब ये जो थॉट है कि चलिए एक बेटी है तो शादी हो गई, ससुराल चली गई, और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ उसको मारपीट की जाती है। उसके साथ बहुत ऐसी बेटियां हैं जो आज भी, और फिर उसके माता पिता साथ नहीं देते हैं, और फिर वो तंग आकर अपनी जिंदगी खवा देती है। ऐसे कई मामले हैं जो हमारे बीच आते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने 7 साल तक अपने बेटी को रोते हुए तो देखा। दुख दूर कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, टूटने नहीं दिया। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटी रोए, लेकिन क्या करेंगे, जो नसीब में है वही होगा। इन्होंने नसीब पर छोड़ दिया है। आप बताइए कि क्या सही में नसीब, ये मैं भी मानती हूँ कि नसीब से ज़्यादा भाग्य से पहले ना कभी किसी को कुछ मिला है न मिलेगा। पीछे लड़ रही है, निर्दलीय उम्मीदवार है। और मैं दिखाती हूँ ज्योति कहाँ है। दिखाइए ज्योति को कहाँ, लाइव में जुड़ी रही है। देखिए ज्योति सिंह गाड़ी से नीचे उतर गई हैं। ज्योति सिंह गाड़ी में जाके बैठ जाए। चलो चलो आज अपना नामांकन भी है यहाँ पे जंग सलाब प्रतिक्रिया है लोगों में। यहाँ पे बड़े बड़े काराकाट अब देख रहे हैं ज्योति सिंह को, ज्योति सिंह से मुलाकात करते हुए सबको यहाँ पे रोड को जाम कर दिया जा रहा है इस तरह से। बढ़ो ना भैया, आगे बढ़ो।
डांस का तुम उसमें बैठो ना, अब ऑटो के वो गाड़ी है, रुक जाओ। ये मोबाइल आप ले लीजिए। हाँ काम कर रहा हूँ। हेलो कैमरा हाँ आप बना लीजिए ना, उस एपिसोड को चला दीजिए ना। रख लो, काम नहीं है। ठीक, अभी तुरंत। आगे लो, कहाँ है? कहीं जाना है ना, कहीं जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको इस वक्त कोई भवानी सिंह है इस वक्त ऐसी बात करनी चाहिए। ऐसे भी पवन सिंह की पत्नी है तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। पति के नाम से ही पत्नी जानी जाती है। पता नहीं है आपको? अगर वो कुछ भी है, पत्नी ही है और आपको उनका सम्मान करना चाहिए। पहचानता है। आपके घर में अगर आपकी बेटी होती, बहन होती, तो आपको कैसा लगता? आपकी बहन के पति का नाम के जगह आपका नाम जोड़ देते तो? अरे एक बेटी है भाई, एक बेटी के साथ अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते तो चुप हो जाइए ना। किसी के तकलीफ में लोग आंसू बहाते हैं, आंसू पोंछने का काम करते हैं, हंसते नहीं हैं। और जो हंसता है मुझे लगता है कि उनको बहुत तकलीफ होती है। कर्मा रिटर्न होता है। हेलो हाँ गजब हुआ। कर क्या रहे थे जो एंकरिंग में आवाज नहीं आई? अभी तुरंत उठवाइए, उसको लगाइए। अभी तुरंत लगवाइए उसको। अभिषेक जी को बोलिए, वो तुरंत लगाएंगे। सबसे बड़ी बात है आप लोगों से, आप लोग क्या, मैं तो एक पत्रकार हूँ, मेरा तो एक रिलेशन भी नहीं है, तो भी हम चाहते हैं कि एक बेटी है वो समाज के लिए, और बेटी समाज के लिए अगर बेटी रोती है, जिस घर में आज लक्ष्मी पूजा है ना जी, हम क्यों कहते हैं कि लक्ष्मी माँ को घर लाना चाहिए, तो बेटी भी लक्ष्मी का रूप होती है। अगर वो काराकाट में निर्दलीय उम्मीदवार बन के आई है तो हम उनका सपोर्ट करें। हम ये सोचे कि एक शोषित महिला है वो, उसको कैसे सशक्त बनाना है। जब वो सशक्त बन जाएगी तो जाहिर सी बात है जितनी भी शोषित महिला है या बच्चियों के साथ अभद्रता होती है उस पे तो आवाज उठाएगी। कई बार हमने एमएलए को देखा है, जीत जाते हैं, घर में एसी में सो जाते हैं, कोई काम करते हैं क्या? तो एक बेटी को मौका दीजिए, समाज की बेटी को मौका देना चाहिए। क्या लगता है आपको? कई बार एमएलए जीतते हैं तो क्या वो काम करते हैं? अपने समाज के लिए कोई काम करते हैं? उसी समाज के रहते, काम तो नहीं करते। हमें तो कई एमएलए का पोल खोला है। लेकिन एक बेटी जब बनती है उसको पता होता है खाना से लेकर और बाहर की परवरिश कैसे की जाती है, राइट? तो एक ज्योति के लिए हम लोग क्यों नहीं आवाज बन सकते हैं? एक ज्योति के लिए क्यों नहीं हम लोग कामना कर सकते हैं कि वो अपने जिस कार्य में वो उसने अपनी पहचान बनाने की कोशिश करे, वो कार्य वो सफल हो जाए। किसी ने साथ नहीं दिया। आप हमारी चिंता मत कीजिए, ठीक है? हमारे सामने आने की आपकी औकात ही नहीं है। सुनील कुमार, औकात है तो चले आइएगा हमारे सामने। मैसेज करना बहुत आसान है। आप लोग आते ही क्यों हैं?
जब आप एक बेटी को मरते हुए देख रहे हैं तो यानी कि आपके घर में भी बेटियां हैं नहीं है, तब आप सोचते हैं कि बेटी मर जाए। हर माँ का दर्द होता है, हर माँ को तकलीफ होती है। सबसे बड़ी बात है, मैं तो कोशिश करूंगी कि पवन सिंह भी अपनी पत्नी का साथ देने के लिए काराकाट आए। मैं अभी भी चाहूंगी कि पवन सिंह, निर्दलीय उम्मीदवार है पत्नी, अगर पत्नी खरी हुई है तो उनका साथ दे दे। चलिए फिर हम आपसे विदा लेते हैं और बहुत जल्द हम आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। ज्योति सिंह से आपके हर वो बात करेंगे जिससे कि उनकी जो अभी काराकाट में कंटिन्यू रहना है, काराकाट की जनता के घर घर जाना, एक बेटी है खोइचा मांगने के लिए जाना, एक बेटी के लिए आप लोग खड़े हो जाइए। इस बार आपने कई बार कई विधायकों को जिताया होगा, काराकाट की जनता से मैं कहूंगी कई बार कई विधायकों को जिताया होगा। कई बार विधायक जो है वो आपका वोट लेकर के काम नहीं करते होंगे। कई गरीब है जो आज गरीब का नेता बन बन के अमीर बन जाता है और गरीब वहीं के वहीं रह जाता है। तो हम एक बेटी को अगर उठाते हैं, काराकाट की जनता अगर एक बेटी को उठाती है तो ये तो कहना रहेगा कि भाई ये जब आई थी तो शोषित थी, हमने सशक्त बनाया। ये वो ज्योति सिंह है। अगर वो फिर वो काम नहीं करेगी तब आप उसको पनिश कर दीजिएगा, लेकिन एक बार एक बेटी को मौका जरूर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय और कमेंट हमें देशवा न्यूज के माध्यम से जरूर हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। आपका कमेंट सबसे अच्छा रहेगा तो उस कमेंट को हम जरूर ज्योति सिंह से पढ़वाना चाहेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। धन्यवाद।